चलो बच्चों, अब हम डेप्रिसिएशन का एक मेथड और सीखेंगे जिस मेथड का नाम है सम ऑफ डिजिट मेथड। अभी तक डेप्रिसिएशन की हमने जो बहुत ही कॉमन यूज होने वाले मेथड्स हैं लाइक कि एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीवी मेथड, उनके बारे में तो हमने डिटेल्स में पढ़ा, काफ़ी क्वेश्चंस देखे। उसके अलावा भी कुछ मेथड्स थे, लास्ट क्लास में हमने उसकी डिस्कशन की थी, उस पर बेस भी हमने क्वेश्चन किए थे। डिप्लीशन मेथड के बारे में हमने पढ़ा था और साथ साथ हमने वहां पर एक और डेप्रिसिएशन के मेथड हमने पढ़ा था जिसको कहते हैं मशीन आर रेट मेथड। तो आज हम कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट मेथड। क्या है ये मेथड? अगर मैं इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करूं या मैं बात करूं किस किस पर बेस्ड है ये, तो आप देखोगे जो डेप्रिसिएशन के दो मेन मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा हमारा डब्ल्यूडीवी मेथड। थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और यहां पर डेप्रिसिएशन जो है वो एक फिक्स्ड अमाउंट का डेप्रिसिएशन एवरी ईयर हमें चार्ज करना होता है। अगर हम डब्ल्यूडीवी की बात करें तो यहां पर फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता है, परसेंटेज एक फिक्स्ड है, 5%, 10% या 15% एवरी ईयर हमें वो कैलकुलेट करना है, बट ओरिजिनल कॉस्ट पर नहीं। डेप्रिसिएशन माइनस करके जो रिटर्न डाउन वैल्यू आती है उस पर कैलकुलेट करना होता है। तो अगर मैं यहां डब्ल्यूडीवी की बात करूं तो यहां पर अमाउंट डिफरेंस अमाउंट आता है एवरी ईयर, और अगर आप उसको अच्छे से समझोगे तो वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि इनिशियल ईयर्स में ज्यादा अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है और उसके बाद कम अमाउंट का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। तो अमाउंट जो है वो डिक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग अमाउंट डिक्रीज होता जाता है। तो आज हम जिस मेथड की बात कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट मेथड, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो मोर और लेस डब्ल्यूडीवी मेथड की तरह ही है। सम ऑफ डिजिट मेथड में भी जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो डब्ल्यूडीवी की तरह डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगा। इस पर बेस हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो हमें ये अच्छे से समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में ऑन 1st April 2015 a company purchased a machinery costing rupees 2,10,000, 2,10,000 रुपए की मशीन परचेज की है एंड स्पेंट रुपीज 25,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो डेप्रिसिएशन के चैप्टर में ये तो बहुत ही बेसिक्स है जो हम पढ़ते आ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन के चैप्टर में अगर हम बात करें जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है मशीन की, जितने की हमने मशीन परचेज की है, उसमें हम ऐड कर देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज अगर कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो। लाइक जैसे हमने कुछ टैक्सेस पे किए, कस्टम ड्यूटी पे की या अदर ड्यूटीज पे की, हमने फ्रेट पे किया, हमने इंस्टॉलेशन पे किया, इस तरह के कोई भी एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ परचेज अगर हम करते हैं तो हमें उसे ओरिजिनल कॉस्ट में, जो भी मशीन की या असेट्स की एक्विजिशन परचेज कॉस्ट है, उसमें ऐड करना होता है और माइनस कर देते हैं अगर हमें कोई स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो। स्क्रैप वैल्यू को हम माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं एसएलएम मेथड की, स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के लिए हम डिवाइड करते हैं यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। क्वेश्चन में मशीन हो या कोई भी असेट हो, यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स, इससे हम डिवाइड करते हैं। इस तरीके से हम अपने पास स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डब्ल्यूडीवी मेथड में हमें परसेंटेज गिवन होती है, वहां पे स्क्रैप वैल्यू की जरूरत नहीं होती है। उसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है, क्योंकि डब्ल्यूडीवी मेथड में कभी भी आपकी असेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी। अगर 5 इयर्स का डेप्रिसिएशन लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगना है,
तो क्या होगा, आप देखोगे 5 इयर्स के बाद वैल्यू नेग्लिजिबल आ सकती है, बट कभी भी जीरो नहीं आएगी। तो अगर वहां कोई स्क्रैप वैल्यू है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि इतनी स्क्रैप होगी, उसके अकॉर्डिंग WDV की डेप्रिसिएशन की परसेंटेज मैनेजमेंट डिसाइड करता है, जिससे ऑटोमेटिकली जो भी मशीन की या एसेट्स की यूजफुल लाइफ है उसके बाद वो स्क्रैप वैल्यू बच जाती है, एसेट्स की वैल्यू बच जाती है, और जितना भी हमें अमाउंट डेप्रिशिएट करना है वो डेप्रिशिएट हो जाता है। आपको यहां पर दो चीजें और भी समझनी है। एक बात यह कि मशीन की वैल्यू की जब बात की जा रही है, एसेट्स की वैल्यू की बात की जा रही है, तो ये एक अलग बात है कि हमने कितने की परचेज की है, क्या हमने और एक्सपेंसेस किए हैं। लेकिन दूसरी साइड से एक बात की जा सकती है, डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल वैल्यू, ये दोनों बातें अलग अलग हैं। अगर मैं बात करूं असेट्स की वैल्यू क्या है, इसकी बात करूं तो असेट्स की वैल्यू आप ओरिजिनल कॉस्ट ले लो और उसमें जो भी एट द टाइम ऑफ परचेज एक्सपेंसेस किए हैं उन दोनों को ऐड कर दो, ये मेरी असेट्स की वैल्यू होगी। जब भी हम असेट्स के परचेज की एंट्री डालते हैं तो कभी भी स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करते। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस अगर कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं उस असेट्स को अपने पास लाने तक, उसको फर्स्ट टाइम यूज करने तक कोई भी एक्सपेंस हुए हैं उसको हम अपनी मशीन की या असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। इसको बोलते हैं असेट्स वैल्यू एक्विजिशन कॉस्ट। लेकिन जब भी बात होती है डेप्रिशिएबल वैल्यू, तो डेप्रिशिएबल वैल्यू जब बात होगी तो अमाउंट आपका अलग आ सकता है असेट्स वैल्यू से। कैसे अलग आ सकता है? अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है तो उसको माइनस करना होगा। जैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में मुझे मशीन की कॉस्ट 2,10,000 है और कुछ इंस्टॉलेशन पे खर्च हुआ दैट इज 25,000 रुपीज। अगर मुझे असेट्स की परचेज की एंट्री डालनी है तो मैं वैल्यू लूंगा 2,10,000 प्लस 25,000 दैट इज 2,35,000 रुपीज। ये बहुत बेसिक बात है जो मैं कर रहा हूं। अब तो हम ये चैप्टर्स के लास्ट के कॉन्सेप्ट्स पे आ गए हैं, ये तो हमने बहुत इनिशियल टाइम पर ही डिस्कशन कर ली थी। अगर मैं असेट्स की वैल्यू की बात करूं तो बच्चे कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस, इस क्वेश्चन में कॉस्ट है हमारे पास 2,10,000 रुपीज और एक्सपेंसेस हैं 25,000 रुपीज। तो असेट्स की वैल्यू हो गई 2,35,000 रुपीज। जब भी मुझे असेट्स की एंट्री करनी है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में मुझे असेट्स की एंट्री करनी है तो मैं असेट्स की एंट्री करूंगा 1/4/2015 को मैंने असेट्स परचेज की है टू बैंक अकाउंट। ये आपने असेट्स परचेज कर ली और ये एंट्री जिस अमाउंट से होगी वो होगा 2,35,000 रुपीज। इस टाइम पे आपको स्क्रैप वैल्यू को कंसीडर नहीं करना होता, जो भी उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है प्लस एट द टाइम ऑफ परचेज अगर कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं वो आपको ऐड करने होते हैं। लेकिन जब हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो आपको माइनस कर देना है स्क्रैप वैल्यू को। स्क्रैप वैल्यू यहां पर माइनस हो जाएगी। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आफ्टर द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 इयर्स, 5 साल की यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड टू बी ₹10,000। तो स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपीज एस्टिमेट की गई है। अब अगर मुझे ये बोलना हो कि असेट्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 2,35,000 रुपीज। अगर मुझे बोलना हो डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या है, डेप्रिशिएबल वैल्यू, मुझे कितना अमाउंट डेप्रिशिएट करना है ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ असेट्स। जितनी भी असेट्स की यूजफुल लाइफ है पूरे टाइम में आपको कितना अमाउंट डेप्रिशिएट करना है। अगर 5 इयर्स की लाइफ है, 5 साल में कितना टोटल डेप्रिसिएशन आपको अकाउंट में चार्ज करना है, वो होगा डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो अगर मैं इस असेट्स की डेप्रिशिएबल वैल्यू की बात करूं तो बच्चे डेप्रिशिएबल वैल्यू जो मेरे पास आएगी वो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी
2,10,000 प्लस 25 to 35 हो गया, माइनस किया 10,000, 2,25,000 रुपए। 2,25,000 रुपए को मुझे डेप्रीशिएट करना है, ये डेप्रीशिएबल वैल्यू है। अगर यहां पर एसएलएम मेथड की बात कही होती, स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैं इसको डिवाइड कर देता यूजफुल लाइफ ऑफ असेट से, यानी कि 5 ईयर्स। तो मैं 5 से डिवाइड कर देता और एवरी ईयर जो मेरा डेप्रीसिएशन लगता वो होता बच्चे 2,25,000 डिवाइड बाय 5, 45,000 रुपीज एनुअल, 45,000 रुपए एवरी ईयर पर एनम। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रीसिएशन लगाना होता तो मैं ये मेथड फॉलो करता, लेकिन यहां पे स्ट्रेट लाइन मेथड से नहीं लगाना। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या मांगा है। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। ठीक है, 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं, डेप्रीसिएशन 31 मार्च को लगाना है। शो मशीनरी अकाउंट इफ डेप्रीसिएशन इज चार्ज्ड अंडर सम ऑफ द डिजिट मेथड। डेप्रीसिएशन का मेथड ना तो एसएलएम बोला ना ही डब्ल्यूडीवी बोला, यहां पर कहा सम ऑफ डिजिट मेथड। अब ये सम ऑफ डिजिट मेथड क्या होता है इसकी बात करते हैं। जो लाइफ है एसेट्स की वो 5 साल की लाइफ है। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2015 में हमने ये एसेट्स परचेज की है 1 अप्रैल 2015, तो 2015 एंड 16 पहला साल ये होगा और 31 मार्च 2016 को फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो ईयर होगा वो होगा बच्चे 16-17, उसके बाद 17-18 एंड देन 18-19, और जो 5th ईयर है वो होगा 19-20। 5 ईयर की ही लाइफ की बात की गई है। अब इस केस में आपको क्या करना है, जो सम ऑफ डिजिट मेथड है, हमें इसमें आपको इस मेथड से लग रहा होगा सम, मतलब यहां पे कुछ सम करना पड़ेगा। अगर आप इस मेथड को पढ़ोगे तो इसमें फर्स्ट वर्ड है सम, कुछ सम की बात की जा रही है, मतलब कि कुछ वैल्यू को हमें ऐड करना होता होगा। सम ऑफ डिजिट मेथड, यहां पे डिजिट का मतलब क्या है, यहां पे डिजिट का मतलब ईयर से है। हमारी इस असेट्स की जो यूजफुल लाइफ है वो कितने साल है, 5 ईयर्स है। तो जो डिजिट्स हैं आपको यहां पर क्या करना है, उसकी लाइफ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1, इस तरीके से 5, 4, 3, 2, 1, ये 5 साल की बात की जाए तो ऐसे आपको इस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, अगर ये इसकी लाइफ 7 ईयर्स होती तो मैं 7 से स्टार्ट करता, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर इसकी लाइफ 10 साल होती 10 ईयर्स तो मैं स्टार्ट करता 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और इनका सम करना है, सम ऑफ डिजिट मेथड। तो इनका सम कर देते हैं। अगर मैं इसका सम करूंगा तो इसका सम आएगा बच्चे 15। ये एक तरीके से आपने शायद हो सकता है वेटेड एवरेज कभी पढ़ा हो, या फिर आपने पार्टनरशिप में समटाइम्स इस तरीके से ये वाला मेथड देखा होगा। डिजिट आ गई। अब बात आती है कि डेप्रीसिएशन इस मेथड में कैसे कैलकुलेट होगा। तो बच्चे देखो, जो डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है, टोटल डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है, मतलब अगर मुझे पूरे 5 साल में अमाउंट डेप्रीशिएट करना है तो टोटल मुझे 2,25,000 रुपीज डेप्रीशिएट कर देना है 5 सालों में। और वो किस तरीके से करना है, अगर यहां पर बात होती स्ट्रेट लाइन मेथड की तो एवरी ईयर 45,000, 5 सालों तक मैं 45,000 लगा देता। ईच ईयर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन लगता, राइट। अगर मैं बात करूं डब्ल्यूडीवी की तो डब्ल्यूडीवी में मुझे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन दिया होता, से 5%, 10%, 15%, डिपेंड करता है वो कैलकुलेशन करके कि क्या उसकी यूजफुल लाइफ है
यूजफुल लाइफ के बाद क्या उसकी स्क्रैप वैल्यू है, उस परसेंटेज से इस तरह से डेप्रिसिएशन आता कि मोर और लेस उसकी यूजफुल लाइफ के बाद जो स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेट की गई है उतनी वैल्यू मोर और लेस बच जाती। बट उस केस में कभी भी असेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो ये जो हमारा मेथड है सम ऑफ डिजिट मेथड, ये है तो WDV की तरह, लेकिन यहां पर असेट्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कैसे हो जाएगी देखते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन लगना है 2,25,000 रुपीज। 2,25,000 रुपए को जो ये डिजिट्स हैं इससे वेटेड, मतलब अगर मैं वेट देखना चाहूं तो फर्स्ट को मैंने वेट दिया 5 फर्स्ट ईयर को, सेकंड को 4, देन 3, देन 2, देन 1। ये किस तरह की सोच पर, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? अगर इसकी बात की जाए तो ये WDV वाले मेथड पर ही बेस्ड है कि इनिशियल ईयर्स में हमारी असेट्स पर डेप्रिसिएशन ज्यादा लगेगा और जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा, टाइम आगे बढ़ता चला जाएगा, तो जो लास्ट के ईयर्स होंगे वहां पर डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा। बेसिकली इस तरह का जो डेप्रिसिएशन मेथड लगता है WDV या सम ऑफ डिजिट मेथड, मोस्टली जिस केस में लगता है वहां लगता है जहां पर इनिशियल ईयर्स में रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट कम आती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है बाद में रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जाती है। तो मोस्टली आप देखेंगे मशीनरी के केस के, मशीनरी वाले केस के अंदर आपके व्हीकल्स हैं, मशीनरी है, व्हीकल्स भी एक तरह से मशीनरी ही काउंट होती है, उसमें WDV या सम ऑफ डिजिट मेथड लगता है। जो मोस्ट पॉपुलर है वो है WDV मेथड। और लाइक अगर मैं बात करूं फर्नीचर की, फर्नीचर में इनिशियल में भी ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं, बाद में भी ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं, तो उस केसेस में स्ट्रेट लाइन मेथड लग जाता है। तो टोटल डेप्रिसिएशन लगना है 2,25,000। मैंने एक तरह से इसमें वेट दे दिया फर्स्ट ईयर में 5/15 फर्स्ट ईयर में। ऐसे में सेकेंड ईयर में क्या करूंगा, उसके बाद सेकेंड ईयर में अगर मैं बात करूं तो 2,25,000 रुपीज टोटल डेप्रिसिएशन 5 सालों में लगना है। लेकिन सेकेंड ईयर में मैं इसके वेट के अकॉर्डिंग 4/15, और अगर थर्ड ईयर की बात की जाए तो 2,25,000 टोटल डेप्रिशिएबल वैल्यू। ये आप समझ गए होंगे 2,25,000 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये डेप्रिशिएबल वैल्यू है। अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो स्क्रैप वैल्यू माइनस करके, और अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो माइनस नहीं करना है, तो मेरी जो असेट्स की वैल्यू है वही मेरी डेप्रिशिएबल वैल्यू बन जाएगी 3/15। और अगर मैं सेकंड लास्ट ईयर की बात करूं यानी कि फोर्थ ईयर की बात करूं तो इसमें 2/15, और लास्ट ईयर में बात करूं तो इसमें जो वेट मैं दूंगा वो दूंगा 1/15। अब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। इसका बच्चे जो टोटल है वो 15 है और मैंने 15 से डिवाइड कर दिया और वेट 5, 4, 3, 2, 1 ले लिया। अब इससे क्या होगा, टोटल जो डेप्रिसिएशन है वो 2,25,000 रुपीज ही आएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं। फर्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो 2,25,000 एक ही बार मैं 15 से डिवाइड कर लेता हूं, सारे केस में 15 से डिवाइड हो रहा है। 15 से डिवाइड करके आता है 15,000 रुपए। तो फर्स्ट ईयर में 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, नेक्स्ट में 4 से, देन 3, देन 2, देन 1, मतलब इसको मैं सोल्व कर दूंगा। तो अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो इसमें डेप्रिसिएशन बच्चे आएगा 75,000 रुपीज। सेकेंड ईयर की बात करूं 15 मल्टीप्लाई 4, 60,000 रुपीज। थर्ड ईयर की बात करूं 15 मल्टीप्लाई 3, 45,000 रुपीज। और फोर्थ ईयर की बात करूं 15 मल्टीप्लाई 2, 30,000 रुपीज। और लास्ट में आ जाएगा ये 15,000 रुपये। अब अगर मैं इसका टोटल करना चाहूंगा तो जो भी डेप्रिशिएबल वैल्यू थी वो इसका टोटल आ जाएगा। इसका मतलब 5 साल में मैंने 2,25,000 रुपए को टोटल डेप्रिशिएट कर दिया। और अगर आप यहां पर देखोगे तो ये बिल्कुल WDV मेथड की तरह हो रहा है। WDV मेथड में इनिशियली ईयर्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है,
एंड देन धीरे धीरे डेप्रिसिएशन कम होता जाता है। यहां पर भी आप देखोगे तो पहले साल 75,000, नेक्स्ट ईयर थोड़ा कम हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर सेकंड से कम हो गया, फोर्थ में थर्ड से भी कम हो गया, फिफ्थ ईयर में फोर्थ से भी कम हो गया, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। WDV में कभी भी एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं आती है, यहां पे एसेट्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी क्योंकि डेप्रिसिएशन पूरा लग चुका है। वहां पर नेग्लिजिबल आ जाती है, मतलब वहां पर 1-2 रुपए भी आ सकती है, 100, 200, 300 रुपए भी आ सकती है, नेग्लिजिबल पहुंच जाएगी, बट कभी भी जीरो नहीं आ पाती है। चलो अब इसी को ही, ये है सम ऑफ डिजिट मेथड, ये इसकी वर्किंग है, इसी को ही मैं अपनी असेट्स अकाउंट के अंदर इसको शो कर दूंगा। देखो कैसे शो करेंगे इसको। मशीनरी परचेज की थी, उसकी हमने एंट्री डाल दी थी टू बैंक। अब फर्स्ट ईयर जब कंप्लीट होगा 31 मार्च 2016, डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा हमने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट ईयर आ रहा था बच्चे 75,000 रुपीज। ये देखो फर्स्ट ईयर 75,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन आ रहा था, देन 60, 45, 30, 15, इसी तरीके से ही 5 साल में डेप्रिसिएशन लगा देना है। इसको कहते हैं सम ऑफ डिजिट मेथड बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो बैलेंस मेरे पास बचेगा 235 माइनस 75,000, 1,60,000 रुपए। फर्स्ट ईयर मेरा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर। जो फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है वो मेरा सेकेंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,60,000 रुपीज 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट ईयर बच्चे डेप्रिसिएशन मेरा लगा था 60,000 रुपीज बाय बैलेंस कैरी डाउन, और जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी वो आएगी 1 लाख रुपीज। 160 माइनस 60। सेकेंड ईयर भी मेरे पास कंप्लीट हो गया, मैंने बुक्स क्लोज कर दी। थर्ड ईयर ओपनिंग बैलेंस जो है मेरे पास वो 1 लाख रुपीज हो जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज 31 मार्च 18 को बाय डेप्रिसिएशन, और यहां पर डेप्रिसिएशन था मेरा 45,000 रुपीज बाय बैलेंस कैरी डाउन। अब ये आ जाएगा बच्चे 55,000 रुपीज। फोर्थ ईयर की बात की जाए तो फोर्थ ईयर में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 55,000 रुपीज, 55,000 रुपये। फोर्थ ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 19 को, और यहां पर डेप्रिसिएशन मेरे पास आएगा 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये। ये डेप्रिसिएशन कहां से आ रहा है, ये हमने यहां कैलकुलेट किया हुआ है। यहां पर ये डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। फर्स्ट ईयर 75, 60, 45, 30, 15, राइट, ये हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। इसी को बस मैं यहां पर पुट कर रहा हूं बाय बैलेंस कैरी डाउन। 55 माइनस 30, 25,000 रुपीज। फोर्थ ईयर भी मेरा क्लोज हो जाता है। अब हम बात करेंगे लास्ट ईयर की, फिफ्थ ईयर की। अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो 1/4/2019 को ओपनिंग बैलेंस जो मेरे पास होगा
वो होगा बच्चे 25,000 रुपीज। और 31 मार्च 20 यानी कि 5th ईयर के लास्ट में जो इसकी यूजफुल लाइफ थी, 5th ईयर के लास्ट में बाय डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? लास्ट ईयर डेप्रीसिएशन आया था 15,000 रुपये। अब अगर आप देखोगे तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है वही मेरी स्क्रैप वैल्यू है, क्योंकि हमने कहा था ना कि लास्ट ईयर 5 साल के बाद असेट्स की वैल्यू 10,000 रुपये स्क्रैप वैल्यू होगी, 10 का बिक जाएगा। तो वही मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया, मतलब कि अब मेरी 10,000 रुपये की असेट्स की वैल्यू है। अगर मैं इसको बेचूंगा तो 10,000 रुपये का ये बिक जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान था। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं होती तो ये जीरो हो जाता, क्लोजिंग बैलेंस कुछ नहीं आता। अगर क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू नहीं होती तो जो भी यूजफुल लाइफ है, जो भी लास्ट का ईयर है, उसमें जितनी भी मशीन की वैल्यू है उतना ही डेप्रिसिएशन लग के कंप्लीट हो जाता। तो यहाँ पे मेरा मशीन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है और मैं एक बार यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिख के इसको छोड़ दूंगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 रुपीज। जो इसकी यूजफुल लाइफ थी वो यूजफुल लाइफ हो चुकी है, और यूजफुल लाइफ के बाद जितनी भी मैंने स्क्रैप वैल्यू का एस्टीमेट किया था 10,000 रुपये का, 10,000 रुपये इसकी वैल्यू बची हुई। तो यहां पर अगर हम बात करें तो मेन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए एक बार मैं फिर से बता रहा हूं। जो भी असेट्स की या मशीन की यूजफुल लाइफ है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल, जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है, अगर उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है तो 5 से आपको फर्स्ट ईयर को वेट देना है 5, और उसके बाद सेकेंड ईयर को 4, एक साल कम कर देंगे, थर्ड ईयर को 3, फोर्थ ईयर को 2, फिफ्थ ईयर को 1, उस डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ताकि लास्ट में 1 आ जाए। अगर यहां पर यूजफुल लाइफ 7 होती तो 7, 6, 5, 3, 2, 1 इस तरीके से हम चलते, और उसके बाद इसी डिजिट्स को आपका टोटल कर लेना है। यहां पर 15 आया, अगर ये 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 होता तो इसका टोटल कुछ और आता। क्लियर? और अब एक तरह से ये वेटेड लग गया, वेट लगा दिया आपने। पहले साल को वेट दिया 5 वेट आउट ऑफ 15, सेकंड को वेट दिया 4 आउट ऑफ 15, थर्ड को वेट दिया 3 आउट ऑफ 15। अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करते स्ट्रेट लाइन मेथड की, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ये 45,000 एवरी ईयर लगता, वो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। लेकिन ये WDV मेथड है, इनिशियली ईयर्स में थोड़ा ज़्यादा लगेगा और लास्ट के ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम होता चला जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हमारा सम ऑफ डिजिट मेथड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका हमने एक क्वेश्चन भी देख लिया और कॉन्सेप्ट भी हमने समझ लिया। स्क्रीन पे इस समय ये आपके पास पूरा क्वेश्चन विद वर्किंग नोट ये आपको दिख रहा है।